दोस्तों, आज मैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी इनकैंटेशन की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन बहुत ही कमाल की होने वाली है क्योंकि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम रोनान नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि किसी चीज की वीडियो बना रही थी। तो वीडियो के द्वारा वो लोगों को एक कर्ज के बारे में बताती है, जिसके बाद वो लोगों को बताती है कि गलती से उसने वो कर्ज अपनी बेटी को दे दिया, जिसके बाद वो उस कर्ज के बारे में सभी को बताती है। इसके बाद रोनान एक पुरानी वीडियो चलाती है जिसमें कि उसके मॉम डैड होते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मॉम की मौके पर ही मौत हो जाती है। पर यहाँ पर उसके डैड कुछ कहते हुए कार में से निकलकर सुसाइड कर लेते हैं। अब ये देखने के बाद हमें समझ आता है कि ये घटना भी उसी कर्ज की वजह से हुई थी। इसके बाद सीन एक सीसीटीवी फुटेज पर आता है जहाँ पर हम रोनान को दो पुलिस वालों को कर्ज के बारे में बताता हुआ देखते हैं। इस कर्ज के बारे में बताने के बाद जब वो वहाँ से जाती है तब वो दोनों पुलिस वाले भी सुसाइड कर लेते हैं। अब हम कुछ हफ्ते पहले की स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर हम रोनान की बेटी डोडो को देखते हैं। अब असल में यहाँ पर डोडो की जिम्मेदारी रोनान ने फॉस्टर होम वालों को दी थी क्योंकि रोनान की मेंटल हालत उस कर्ज के कारण खराब थी। अब यहाँ पर रोनान अपनी बेटी को दोबारा से पालने का तय करती है। इसके बाद वो डोडो को घर पर ले आती है और वो दोनों बहुत सालों बाद ठीक से एक साथ थे, इसीलिए वो वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर रोनान डोडो के साथ ड्राइंग भी करती है। इसके नेक्स्ट सीन में हम एक कीड़े को देखते हैं जो कि विंडो ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात थी। और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होती है क्योंकि डोडो को उस घर में कोई दिख रहा होता है। इसके नेक्स्ट सीन में उसकी मॉम डोडो की आंखों में कुछ इन्फेक्शन देखती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है। और यहाँ पर वो सभी चीजों को साथ साथ रिकॉर्ड भी करती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनान के घर पर कुछ तो अजीब चीजें हो रही थी, जैसे फ्रिज का अपने आप खुल जाना, लिफ्ट में से किसी के रोने की आवाज आना। अब यहाँ टॉयलेट भी अपने आप ही फ्लश हो जाता है। और इसके बाद हम डोडो को देखते हैं जो कि बहुत अजीब तरीके से हंस रही थी और उसका फेस भी थोड़ा क्रीपी दिख रहा था। अब यहाँ पर हम पेंसिल और कलर से मिलकर बने हुए एक सिंबल को देखते हैं जो कि हमें फिल्म की स्टार्टिंग वाले सीन में भी दिखाया जाता है। इस निशान का उस कर्ज से जरूर कुछ तो मेल था। खैर, अगले दिन जब डोडो को उसके किंडरगार्टन स्कूल में भेजा जाता है तब वो वहाँ पर एक बच्चे को काट लेती है। और इधर हम रोनान को देखते हैं जो कि काम करते समय फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके घर में हर जगह पर बहुत सारे कीड़े होते हैं और वो हर जगह से निकल रहे थे। इसके बाद रोनान किंडरगार्टन स्कूल जाती है जहाँ पर डोडो के टीचर्स ने उसकी मॉम को बुलाया था। वहाँ पर रोनान को डोडो के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से उसने एक लड़के को काट लिया था। वो बच्चा बुरी तरह से रो रहा होता है और डोडो बेंच के नीचे बैठी होती है, जिसके बाद रोनान को उस बच्चे की मॉम से माफी मांगनी पड़ती है। खैर, अब स्कूल से आने के बाद जब डोडो लेटी होती है तो वो फिर से ऊपर की तरफ देखती है और यहाँ पर मानो ऐसा लग रहा था कि डोडो को ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और ये सब देखकर वो अपना कैमरा टेबल पर रखती है। यहाँ पर डोडो अपनी मॉम से कहती है कि उसे ऊपर कोई दिखाई दे रहा है जिसका नाम बैडी है। लेकिन यहाँ पर रोनान इन सब चीजों को डोडो की इमेजिनेशन मानती थी, जिसके बाद वो ऐसा एक्ट करती है कि उसने बैडी को नीचे लाकर छोड़ दिया हो। इसके बाद हम एक शैडो को दूसरी तरफ जाता हुआ देखते हैं जिसे देखकर डोडो बात कर रही थी। अब यहाँ पर रियल में कोई था जो कि सिर्फ डोडो को दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में हम फिर से रोनान को किंडरगार्टन स्कूल में देखते हैं जहाँ पर डोडो के टीचर्स उससे कहते हैं कि रोनान अक्सर किसी से बात करती है जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद रोनान एक वीडियो चलाती है जिसमें डोडो अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। इसी दौरान उस वीडियो में वो रोनान की तरफ किसी का हाथ आते हुए देखती है। इसके बाद रोनान हर जगह पर डोडो के रूम में कैमरा लगा देती है और वो कैमरा उसके टॉयज में छुपाती है। अब यहाँ पर सीन डोडो के बर्थडे पर आता है जहाँ पर रोनान और डोडो एंजॉय करते हैं। इसी दौरान रोनान किसी से बात करने लगती है और इसी बीच डोडो को कोई स्पिरिट अपने साथ गैलरी में लेकर आती है जो कि उसे वहां से कूदने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन डोडो ऐसा नहीं करती। इसके बाद वो एक नाइफ लेती है और उसके रूम में जाकर वही कर्स्ड मंत्र बोलती है जो कि स्टार्टिंग में हमने उसकी माँ को बोलते हुए देखा था। इसके बाद वो एक वीडियो देखती है कि तभी उसकी माँ वहां पर आकर उसे रोकती है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर आती है जहां पर डोडो की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमें रोनान की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जो कि डोडो के पैदा होने से पहले की थी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा।
खैर यहाँ पर डोडो की ऐसी हालत देखकर रोनान को उसकी बेटी से दूर रहने के ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल से उसकी बेटी को भगाकर ले जाती है, जहाँ पर रास्ते में उन्हें मिस्टर मिंग मिलते हैं जिन्होंने फॉस्टर केयर में डोडो का ध्यान रखा था। वो डोडो से कहते हैं कि वो उसके साथ चले, पर यहाँ पर डोडो उनके साथ नहीं जाती और वो उन्हें कहती है कि वो उसकी माँ से बहुत प्यार करती है। इसके बाद ये बात सुनकर मिस्टर मिंग भी उनके साथ जाने लगते हैं और यहाँ पर मिंग को भी ये बात बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि जब डोडो फॉस्टर केयर में थी तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और दोस्तों अब मैं आपको रोनान के पास्ट के बारे में बताऊंगा। अब असल में जब डोडो रोनान के पेट में होती है तो रोनान अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ एक हॉन्टेड टनल को देखने के लिए जाती है। और असल में यहाँ पर उनका एक यूट्यूब चैनल था जिसमें कि वो ऐसे ही वीडियोस अपलोड किया करते थे। यहाँ पर वो एक विलेज में आते हैं जहाँ पर उनकी कार खराब हो जाती है और उनकी कार खराब होने की वजह एक स्टैचू थी। यहाँ पर रोनान का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि इस स्टैचू की पूजा उसके घर वाले भी करते हैं, जिन्हें वो लोग मदर बोडा के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ने पर वहाँ पर कुछ गाँव वाले आते हैं जो कि उन्हें वापस जाने को कहते हैं। यहाँ पर रोनान का बॉयफ्रेंड उन लोगों को समझाता है कि रोनान उसकी गर्लफ्रेंड है, जिसके बाद वो गांव वालों को पता चलता है कि रोनान प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो उसे यहाँ पर आने देते हैं। अब अंदर आने के बाद वो लोग मदर बोडा के स्टेचू को देखते हैं जहाँ पर किसी टाइप का कुछ रिचुअल चल रहा था। अब वहाँ की एक बुजुर्ग औरत उन्हें कहती है कि उन्हें उनका नाम मदर बोडा को सौंपना होगा, जिसके बाद वो उनके नाम से एक दूसरे को नहीं बुला सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से मदर बोडा नाराज हो सकते हैं। अब यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जो बुजुर्ग औरत बैठी हुई थी वो बिना देखे ही बता देती है कि रोनान के पेट में लड़की है। अब वो औरत उन्हें कहती है कि उन्हें उस बच्चे का नाम भी मदर बोडा को सौंपना होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ के लोगों को बिना बताए हुए ही उस टनल की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ एक लड़की जिसे मदर बोडा ने चुना था उनसे कांटेक्ट करने के लिए वो उन्हें जाते हुए देख लेती है। वो लड़की रोनान के पास आती है और उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ सीलिंग पर मदर बोडा की पेंटिंग होती है। यहाँ मदर बोडा के बहुत सारे हाथ होते हैं पर उनका फेस नहीं दिखाई देता है, जो कि शायद ब्लड से ढका हुआ था। अब ये देखकर रोनान बुरी तरह से डर जाती है। अब दोस्तों जो घोष रोनान के बेटी को दिखाई दे रही थी वो असल में मदर बोडा ही होती हैं और उन्हीं का कर्स उन पर होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो आदमी आता है और उन सभी दरवाजों को लॉक कर देता है, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब ये लोग टनल की तरफ बढ़ते हैं जहां पर टनल के बाहर वो उसी लड़की को देखते हैं, जिसके बाद रोनान और उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालते हैं। इसी बीच रोनान का फ्रेंड उस टनल के दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके बाद ये सभी लोग उस टनल के अंदर जाते हैं, जहां पर आगे जाने पर उन्हें कुछ अजीब से स्टड्स मिलते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक स्टैचू दिखाई देता है जिसके आसपास अजीब सी आवाज आ रही थी। अब इतनी सारी इंटेंस सिचुएशन देखने के बाद मानो कि यहाँ पर जरूर कुछ पूरा होने वाला था। और इसी दौरान रोनान का बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है कि मेरा नाम क्या है। तभी उसका दोस्त उसका रियल नाम लेता है, जिसकी वजह से वो बेकाबू हो जाता है। और इसी दौरान वहाँ पर बहुत सी अजीब चीजें होने लगती हैं, लाइक दीवारों में से हाथ निकलने लगते हैं। और यहाँ पर रोनान का बॉयफ्रेंड भी पोजेस्ड हो जाता है और वो खुद की ही जान ले लेता है। ये देखकर उसका दोस्त बाहर भाग कर आता है, जहाँ पर वो भी पोजेस्ड होकर अपनी ही जान ले लेता है। यहाँ पर उसके दोस्तों ने सारी रिकॉर्डिंग्स अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई थी। अब यहाँ पर वो सभी लोग आ जाते हैं और रोनान पर इन सब चीजों का ब्लेम लगाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों रोनान की बेटी को भी कर्ज लग गया था। अब वो कैसे लगा था ये मैं आपको बताता हूँ। अब असल में जो नाम उन्होंने मदर बोडा को सौंपा था वो प्रेजेंट में रोनान उसे दिखा देती है, जिसके बाद से ही मदर बोडा उसकी बेटी के पीछे पड़ गई थी। खैर यहाँ पर वो उस कैमरे को लेती है जहाँ वो लड़की उसे वो कैमरा ले जाने नहीं दे रही थी, पर रोनान उसके हाथ से वो कैमरा लेकर निकल जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रोनान और वो डॉक्टर उसी टनल वाले इलाके में जा रहे थे, लेकिन वो लोग उस इलाके में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, जिसके बाद मदर बोडा उन पर अटैक करते हैं, पर वो लोग वही मंत्र बोलते हैं जिससे वो उन्हें कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद वो वहां से एक प्रीस्ट के पास जाते हैं जहां पर प्रीस्ट उन्हें कहता है कि अगर उन्हें डोडो को सेफ रखना है तो उसे डोडो को 7 दिन तक बिना कुछ खिलाए रखना होगा। और यहाँ पर वो प्रीस्ट उससे वो कैमरा भी ले लेता है जो कि वो गॉड के सामने रख देता है। अब यहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ पर डोडो को कुछ भी खाने को नहीं दिया जा रहा था, पर उसकी माँ उसे 7 दिन के पहले ही पाइनएप्पल खिला देती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि उस प्रीस्ट के पास से उस कैमरे को चुरा कर ले आया था, और वो वहां पर उस टनल वाली वीडियो को देखता है और इसी बीच वो कर्स भी उसे लग जाता है, जिसके बाद वो इस वीडियो को समझने के लिए एक दूसरे प्रीस्ट के पास जाता है, जहां पर उसे जो कुछ भी पता चलता है वो सब कुछ वो वीडियो के थ्रू रोनान को बता देता है।
इसके बाद वो डॉक्टर कर्स के चलते खुद की ही जान ले लेता है। जिसके बाद हम डोडो को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है। यहाँ वो फिर से प्रीस्ट के पास जाती है, जहाँ पर पहुंचने पर वो देखती है कि वो प्रीस्ट मर चुका था और उसी मंदिर में एक औरत भी रहती थी जो कि रोनान को देखते ही पोजेस्ड हो जाती है और वो अपने आप को हर्ट करने लगती है। यहाँ वो कहती है कि उसे उसकी बेटी को गॉड के हवाले करना था, पर उसने उसको ईवल के हवाले कर दिया और इतना कहते ही वो लेडी भी मर जाती है। अब यहाँ पर डोडो अपने आप ही सीलिंग पर चली जाती है और वहां से वो नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अब हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में आते हैं जहां पर रोनान वो वीडियो बना रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोनान अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसकी बेटी को एडमिट किया जाता है। इसी बीच टीवी पर एक न्यूज आती है और न्यूज में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने बैक स्टोरी में देखा था। वो लेडी एक जगह पर बेहोश मिलती है, जहां पर डोडो भी उसके पास आती है क्योंकि उसे वहां पर मदर बोडा लाई थी। अब इसके बाद उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर जिस प्रीस्ट के पास गया था, यहाँ पर वो वाली वीडियो प्ले होती है जहाँ प्रीस्ट बताता है कि ये जो कर्स है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, किसी भी हाल में नहीं, और अगर वो चाहे तो वो इस कर्स को कम कर सकता है पर खत्म नहीं कर सकता। और अगर इस कर्स को उन लोगों को कम करना है तो उन्हें इस कर्स को और फैलाना होगा। यहाँ पर जब रोनान पर वो कर्स लगा था तब रोनान भी उसी प्रीस्ट के पास गई थी, जहां उन्होंने उस कर्ज को कम करने का तरीका बताया था। और दोस्तों, रोनान ने इस कर्ज को कम करने के लिए वो कर्ज जानबूझकर बहुत सारे लोगों में बांट दिया था, जिसमें उसकी ये वीडियो भी शामिल थी। अब असल में उसने ये वीडियो बनाई ही इसीलिए थी ताकि वो इस कर्ज को लोगों तक पहुंचा सके, ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। अब यहाँ पर मदर वोडा का जो स्टैचू था उसका चेहरा हमेशा ही ढका हुआ होता था। उस चेहरे को ढकने की वजह ये थी कि अगर कोई बोडा का चेहरा देख लेता तो उसकी भी मौत हो जाती थी। अब इतना सब होने के बाद हम फिर से एक बार स्टोरी पर वापस आते हैं। यहाँ पर रोनान उस बच्ची के कान को काट लेती है, क्योंकि बचपन में ही उसका पहला कान तो काट कर बोडा को सौंप दिया था, और अब वो दूसरे कान को भी बोडा की भेंट के लिए ले जाती है, जहाँ वो उस टनल में जाने से पहले वो मंत्र अपने शरीर पर लिख लेती है ताकि मदर बोडा उसे पोजेस ना कर पाए। इसके बाद वो एक लास्ट वीडियो शूट करती है जहाँ पर वो अपनी बेटी को बोडा से बचाने के लिए वहाँ टनल में एक रिचुअल करती है। यहाँ पर वो वीडियो के जरिए लाइव होती है, जहाँ पर वो सभी लोगों से माफी मांगती है और उसे बहुत सारे लोग देख भी रहे थे। और यहाँ पर वो मदर बोडा के स्टैचू के सामने उस लड़की के कान को रख देती है, जो कि एक भेंट के रूप में था, और वो वहां से जाने से पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि वो बोडा के चेहरे को देख ना पाए। यहाँ पर हम अंदर एक फ्लैश से बनी एक सुरंग को भी देखते हैं, जो कि शायद एक दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता हो। खैर, यहाँ पर रिचुअल के दौरान रोनान को कुछ होने लगता है और वो अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। यहाँ पर ये सारी चीज बहुत सारे लोग देख रहे थे और ये सब उसने उसकी बेटी को बचाने के लिए किया था। इसके बाद हम लास्ट में उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से ठीक हो गई थी और बोडा ने उसकी जान को बख्श दिया था, जिसका साफ मतलब था कि रोनान का ये सेक्रीफाइस खाली नहीं गया। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब इस मूवी के बारे में जहाँ तक बात करें तो ये मूवी मुझे बहुत ही कमाल की लगी, और यहाँ पर मैं आप सभी को हाईली रेकमेंड करूंगा इस मूवी को देखने के लिए।